हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम मिटा देते हैं पुरानी क्लास, ठीक है। तो आपने हेडिंग डालनी है उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को, या कह लो संरचना को, उत्तराखंड में पंचायती पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको कुछ इतिहास भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा 73वां संविधान संशोधन कब होता है भैया? 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या होता है ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और भैया जो भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और क्या ध्यान में रखना है आपको, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और अगर मैं बात करूं भाग कौन सा था, भाग 9 था, भाग 9, ठीक है, भाग 9। और आपका अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क से ड़ तक, क से ड़ तक, ठीक है भैया। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपके पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रावधान किए गए हैं। इतना आपने याद में रखना है, ठीक है। और आपने क्या याद में रखना है, ये तो आपका बहुत बाद में हुआ था। इससे पहले एक और चीज़ होती है आपकी, वो होती है समितियां बनती हैं, ठीक है, जो सजेस्ट करती हैं कि हाँ भैया पंचायती राज व्यवस्था को क्या करना चाहिए, त्रिस्तरीय बनाएं या द्विस्तरीय बनाएं, या क्या करें हम ऐसा, ठीक है। कौन कौन से सुधार कर सकते हैं, क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली जो समिति बनती है वो बनती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अभी उत्तराखंड में भी आएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति बनती है, ठीक है, समिति बनती है। और ये कब बैठती है भैया बलवंत राय मेहता समिति? ये 1957 में बैठती है, ठीक है। अब ये अपनी भैया रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए भैया? इसकी संरचना होनी चाहिए आपकी त्रिस्तरीय। कैसी? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। अब त्रिस्तरीय कहने का मतलब क्या है भैया? एक हो गया आपका, सबसे पहले हो गया आपका ग्राम ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम लेवल में। दूसरा हो गया आपका भैया, ठीक है, ब्लॉक लेवल में, ग्राम ब्लॉक, और फिर भैया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में, यानी जिले लेवल में, ठीक है ना। ऐसे होनी चाहिए, बताया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ठीक है। और फिर इसी को क्या किया जाता है, इसी को जैसे ये सुझाव पेश करती है बलवंत राय मेहता समिति, तो भैया फिर इस पर डिबेट होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टार्टिंग में, फिर इस पर डिबेट होती है, फिर जो दूसरी कमेटी बैठती है, ठीक है, फिर दूसरी कमेटी कौन सी बैठती है? आपको दो ही जो है कमेटी याद में रखनी है, यानी समिति याद में रखनी है। एक तो बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने बोला था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। एक है आपकी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता अशोक मेहता समिति, ठीक है। ये दो आपने याद में रखनी है। अशोक मेहता समिति ने कहा था भैया क्या होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए, ठीक है ना, द्विस्तरीय होनी चाहिए। एक तो हो गया आपका, अगर मैं बात करूं द्विस्तरीय में, सबसे पहले उन्होंने बोला एक तो जिला स्तर रख दो, ठीक है, एक जिला स्तर रख दो, एक आपका मंडल रख दो, ठीक है ना, जिला और ब्लॉक ही रखो भैया, ठीक है। ये दो आपके बोला था अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति आपकी कब बैठती है? आपसे सन भी पूछा जाएगा तो आप कह देना 1977 में बैठती है। कब भैया? 1977 में बैठती है, ठीक है। ध्यान में रख लेना, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ पंचायती का जो कार्यकाल होता है, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। बेसिक बात है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं उत्तराखंड पे, तो इसको मिटा देते हैं फिर। अब आ जाओ आप उत्तराखंड पे, ठीक है, उत्तराखंड पे।
तो अगर मैं बात करूं आपके उत्तराखंड की, तो आपने सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है भैया, उत्तराखंड बन जाता है आपका सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हो जाता है। तो जब गठन होता है तो उत्तराखंड का ना कोई भी स्वयं का खुद का मतलब पंचायती राज अधिनियम खुद का नहीं था, खुद का अधिनियम नहीं था भैया। ठीक है, अधिनियम पंचायती राज अधिनियम नहीं था खुद का। तो ये क्या करते हैं भैया, जैसे गठन होता है ना, तो जो उत्तर प्रदेश से, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश से गठन होता है, तो उत्तर प्रदेश का जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, राज अधिनियम 1947 को ही लागू कर दिया जाता है। और जो आपके, अगर मैं बात करूं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए, वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, उसी को हम लागू कर देते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी यह खुद का क्या है, खुद का पंचायती राज अधिनियम अभी नहीं आया है। ठीक है, ये तो बात हुई सन 2000 की। ठीक है, अब सन 2000 के बाद एक और इम्पोर्टेंट आपने याद में रखना है, सन 2002। 2002 में, 2002 को आपने याद में क्यों रखना है फिर, 2002 में हुए थे आपके पहली बार विधानसभा चुनाव, पहली बार हुए थे आपके विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। ठीक है ना, प्रथम बार, प्रथम बार। और अगर आपसे पूछा जाएगा फिक्स डेट क्या थी, तो आप कह देना भैया वो थी आपकी 14 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी 2002। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है भैया, इसके बाद आ जाता है आपका सन 2003। ठीक है, सन 2003 आ जाता है। और सन 2003 आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी साल क्या होता है ना, प्रथम पंचायती आपका चुनाव जो है कराए जाते हैं, प्रथम पंचायती चुनाव, प्रथम पंचायती चुनाव आपके कराए जाते हैं, पंचायती चुनाव आपके भैया कराए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो आपने क्या करना है ना, सन 2003 के बाद आ जाओ अब आप 2008 में। अब 2008 में क्या होता है भैया, देखो अभी तक भी हमारा खुद का स्वयं का पंचायती राज अधिनियम आया नहीं है। ठीक है, 2008 आ जाओ। 2008 में क्या होता है, मार्च 2008 कर लो इसे, चलो मार्च 2008, मार्च 2008 में क्या होता है ना, पंचायतों में जो महिलाओं का आरक्षण होता है, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। ठीक है, महिलाओं का आरक्षण कितना होता है, पहले 33% होता है। ठीक है, इसी 33% को बढ़ा के 2008 में, मार्च 2008 में कितना कर दिया जाता है भैया, 50% कर दिया जाता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी तक भी हमारा देखो कोई भी पंचायती राज अधिनियम नहीं था यहाँ तक। ठीक है, फिर आ जाओ इसके बाद, देखो इसको क्लियर कर दूं या इसी के नीचे लिख देता हूँ, चलो इसी के नीचे आपको दिख जाएगा, एक बार देख लेना। फिर देखो भैया आ जाता है सन 2016। अब ये सन 2016 आपके लिए इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, सन 2016 में क्या होता है ना, उत्तराखंड जो है स्वयं का पंचायती राज अधिनियम ला देता है भैया, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम पारित हो जाता है भैया सन 2016 में। और इसके बाद सन 2019 में भैया इसमें संशोधन भी होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें गलत थी, क्या क्या चीज़ें सही थी करके। ठीक है, तो इसमें आपका संशोधन भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। ठीक है, और आपको सभी को पता होगा उत्तराखंड में त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है भैया। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं और इसको मिटा देते हैं भैया सबसे पहले तो। ठीक है, क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो अब देखना है, वैसे बोर्ड में मैं ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि कैमरा क्वालिटी बस आ जाए बढ़िया से। अगर मैं बात करूं संरचना की, तो यहाँ पे लिख लो भैया संरचना। ठीक है, संरचना, संरचना लिख दिया आपने। अब त्रिस्तरीय है, सबसे पहले हो गया आपका जिला पंचायत, लिख लो यहाँ पे जिला पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, और जिला पंचायत का अगर मैं बात करूं, जो अधिकारी होता है सबसे बड़ा, वो कौन होता है, जिला विकास अधिकारी। यहाँ पे को लिख लो फिर जिला विकास
अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा भैया आपका, इसके बाद आएगा जिला पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, जिसे आप क्या कहते हो, ब्लॉक भी कहते हो, ठीक है। यानी इसका जो इसका अगर मैं बात करूं अधिकारी होता है बड़ा, वो होता है आपका ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, ठीक है। यानी जिसे आप क्या कहते हो, BDO कहते हो, ठीक है ना, BDO कहते हो। और इसके बाद आ जाओ आप, यह आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में आ जाओ। ग्राम पंचायत का कौन होता है भैया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, जिसे आप क्या कहते हो भैया, VPDO कहते हो, ठीक है, VPDO कहते हो, ठीक है। चलो करें फिर सन 2016 के हिसाब से हम देखते हैं, और 19 में जो संशोधन हुए उसको भी हम देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले आ जाओ आप ग्राम पंचायत में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत में। तो देखो भैया ग्राम पंचायत देख लेते हैं, और ग्राम पंचायत में आप देखो सबसे ऊपर अगर मैं बात करूँ, ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाएगा भैया, प्रधान कहलाएगा, प्रधानी के चुनाव में खड़े होते हैं भैया, ठीक है ना। अब देखो ग्राम प्रधान तो आपका मुखिया कहलाएगा भैया इसमें, ठीक है। और ग्राम प्रधान की अगर अनुपस्थिति हो जाएगी, कभी वो आएगा नहीं या कुछ हो जाएगा, तो उसके नीचे जो कार्य करेगा वो कौन होगा भैया, उप प्रधान होगा, उप प्रधान होगा, कौन होगा, उप प्रधान होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन आते हैं भैया, इसके बाद आ जाते हैं आपके पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य आते हैं, सदस्य आते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 2016 के अनुसार तो उनकी जो संख्या होगी वो 7 से 15 होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है जनसंख्या पे, ठीक है, डिपेंड करेगा जनसंख्या पे। चलो फिर समझ गए। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ जो बजट का काम करेगा, ठीक है ना, ग्राम पंचायत में जो भी बजट का काम होगा वो कौन करता है भैया, बजट का काम वो करेगा VPDO, कौन करेगा, VPDO करेगा, क्योंकि भैया वही अधिकारी है सबसे बड़ा अभी तो ग्राम पंचायत का, ठीक है। इतना अपने ध्यान में रखना है। अब देखो फिर अब आ जाते हैं चुनाव पे। ये जो प्रधान का चुनाव है ना, ये होता है भैया प्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष क्या होता है भैया, हम तुम 18 साल के हैं तो भैया वोट डाल सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। 18 साल के हम हैं तो भैया वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये उप प्रधान क्या होता है भैया, उप प्रधान का जो चुनाव होता है ना, ये आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। इन्हीं जो आपकी भी आपके पंचायत सदस्य होंगे, इन्हीं में से आपका चुन लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं पंचायत सदस्य की, तो पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भी आपका प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है, समझ गए। यानी जो आपके प्रधान होगा और पंचायत सदस्य होगा, इनका चुनाव होगा आपका प्रत्यक्ष तरीके से। फिर इन्हीं पंचायत सदस्यों में से क्या किया जाएगा भैया, एक उप प्रधान आपका चुन लिया जाएगा, समझ गए। अब देखो अगर मैं बात करूं भैया प्रधान की, क्या क्या का हो सकते हैं कि अगर आपको कभी मान लो चुनाव लड़ना हो गया तो आप कैसे लड़ोगे। योग्यता क्या है, योग्यता है कि भैया आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं उम्र कितनी है, तो उम्र होनी चाहिए भैया आपकी 21 वर्ष, ठीक है ना। 21 वर्ष आपकी निर्धारित की गई, अगर आप 21 साल के हो तो आप लड़ सकते हो भैया चुनाव, ठीक है ना। कोई नहीं, लड़ लेना, फिर वीडियो का पेपर दे देना, आजकल तो प्रधान जी भी वीडियो का पेपर निकाल ही दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि जो अगर मैं बात करूं प्रधान है ना, प्रधान के लिए एक संशोधन हुआ था सन 2019 वाले अधिनियम में, 16 में जो आया था आपका पंचायती राज व्यवस्था, उसमें संशोधन किया गया भैया 19 में, कि जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है एक प्रधान की, ठीक है ना, वो होगी जर्नल और OBC, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जर्नल और OBC की, तो वो होनी चाहिए मुझे 10 पास, ठीक है, 10 पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए। और जो महिला सीट है,
महिलाओं के लिए महिला सीट है और प्लस SC ST है, ठीक है, महिला और प्लस SC ST प्लस SC और ST उनके लिए 8 पास है भैया, 8वीं पास। और भैया 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे भैया, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हो। और देखो ग्राम प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिलाएगा खंड विकास अधिकारी। कौन दिलाएगा, खंड विकास अधिकारी, जिसे आप क्या कहते हो, BDO कहते हो। कौन, BDO दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है भैया, BDO दिलाता है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, जैसे ही आपको शपथ दिलाएगा, ठीक है, यानी आपको जो BDO होंगे, खंड विकास अधिकारी जो भी होंगे, वो आपको शपथ दिलाएंगे भैया प्रधान बनने की, ठीक है। प्रधान बन गए आप, ठीक है, आपको किट प्रदान होगी और आपको भैया शपथ दिलाई जाएगी। फिर क्या होगा, अगले ही दिन आपने क्या करना पड़ेगा, आवश्यक है अगले दिन आपको भैया एक गांव में बैठक आयोजित करानी पड़ेगी, ठीक है। गांव में बैठक आयोजित करानी पड़ेगी आपने, ठीक है ना, इतना आपने ध्यान में रखना है। चलो भैया समझ गए। तो आज इतना ही देखते हैं पार्ट 1 में, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद हम देखेंगे आपका क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत साथ में, ठीक है। चलो।